राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी अप्रैल और मई 2 महीने में सी सेक्शन के डिलीवरी के जो शुभ मुहूर्त हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं और कब कब हम सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो करवा सकते हैं। देखिए, वैसे जो बच्चे का जन्म है वो भगवान निर्धारित करते हैं और जब भगवान उनको भेजते हैं वो सबसे श्रेष्ठ समय होता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, कई बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते हैं और उनका सी सेक्शन जो है वो करवाना अनिवार्य होता है। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से आ सकते हैं, या यूं कहूँ कि जो बच्चे नेचुरल तरीके से इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए कोई शुभ और अशुभ समय नहीं होता है, क्योंकि भगवान जब कहते हैं कि भगवान जब उनको बांध के भेजते हैं वो तभी नीचे आते हैं। और जो सी सेक्शन डिलीवरी हैं उनके लिए मैं बात करूं तो वो कई बार क्या होता है कि 2 4 5 दिन या 8 दिन इधर उधर हो जाते हैं। तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखकर डिलीवरी करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। लेकिन जो नॉर्मल है, जो नेचुरल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस पृथ्वी पर, इस धरती पर नॉर्मल तरीके से नहीं आ पाते हैं। उनके लिए मात्र एक साधन है, सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन। तो ऐसे में उनको कुछ मुहूर्त, कुछ तारीखें और कुछ नक्षत्र जो है वो देख लेने चाहिए कि कब बच्चे का जो जन्म है वो हमें करवाना चाहिए। इसके लिए मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो पहले अप्रैल के महीने का मैं बताऊंगी, उसके बाद मई के महीने का जो है वो बताऊंगी। यहाँ पे बच्चे का जो जन्म है वो आपको पंचक के दौरान नहीं करवाना चाहिए और गंड मूल में बच्चे का जन्म जो है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मूल नक्षत्र में जब बच्चे होते हैं तो 27 दिन के बाद बच्चे का जो गंड मूल है, जो मूल नक्षत्र हैं, वो समाप्त किए जाते हैं, उतरवाए जाते हैं। उसके लिए काफ़ी बड़ी पूजा होती है और वो हर लोगों के बजट में नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आप गंड मूलों में बच्चे का जन्म नहीं करवाते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और इसके साथ ही साथ पंचक में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करते हैं, तो पंचक भी अवॉइड कर सकते हैं जो लोग सी सेक्शन वाले हैं। बाकी जो लोग नॉर्मल, जिनके बच्चे हो रहे हैं, तो यदि उनका गंडमूल में बच्चे हो जाते हैं तो फिर 27 दिन में गंडमूल की पूजा करवा लीजिए। और पंचक इत्यादि में हो रहे हैं तो देखिए, जो भगवान ने रचा है वही होगा। लेकिन सी सेक्शन वाले जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माता पिता हैं, वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। बात करूं अप्रैल के महीने में सी सेक्शन के, तो अप्रैल के महीने में एक तो 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो पंचक हैं वो लगेंगे। तो 13 तारीख से 17 तारीख तक आपको नहीं करवाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए गंड मूल हैं, वो 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को और 26 तारीख को ये गंड मूल लगेंगे। मूल नक्षत्र रहेंगे इस समय, और इस समय बच्चे का अगर जन्म करवाया गया तो फिर आपको गंड मूल की पूजा करवानी पड़ेगी, शांति पूजा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें हम बच्चे का जन्म करवा सकते हैं, तो चलिए वो श्रेष्ठ तारीखें जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इन तारीखों में यदि बच्चों का जन्म करवाया जाए तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो राजयोग के चक्कर में कोई ऐसे माता पिता जो जिनके नेचुरल नॉर्मल तरीके से बच्चे आने वाले हैं वो भी सोचें कि नहीं, इन तारीखों में बच्चों का जन्म करवाएं, तो ये गलत होगा, ऐसा आपको नहीं करना है। जो बच्चे सी सेक्शन के माध्यम से आ सकते हैं, केवल वो इन तारीखों पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पहली जो तारीख है वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को गुरुवार का दिन पड़ रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, हनुमान जयंती, जिसको हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन हस्त के नक्षत्र हैं, काफी शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अगली तारीख है वो है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है और बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। स्वाति के नक्षत्र जो है वो पड़ रहे हैं। ये जो दिन है वो काफ़ी श्रेष्ठ होने वाला है, तो इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगली जो तारीख है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और काफ़ी शुभ समय जो है वो इस दिन पड़ रहा है। पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र पड़ रहे हैं। इस दिन भी आप जो बच्चे का जन्म है वो करवा सकते हैं। 11 तारीख को भी बहुत शुभ समय बन रहा है। दिन शनिवार का पड़ रहा है। बैसाख कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है और इस दिन उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र हैं और हस्त नक्षत्र हैं। 2 नक्षत्रों का योग बन रहा है। काफ़ी शुभ समय है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है और इस दिन भी बच्चे का जन्म करवाने से राजयोग की प्राप्ति होगी। तो 11 तारीख भी सर्वश्रेष्ठ समय जो है वो बन रहा है। अगली जो तारीख है वो है 19 तारीख। 19 अप्रैल दिन रविवार का पड़ रहा है। बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है।
भरणी के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, अक्षय तृतीया है इस दिन। इस दिन जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा शुभ है। कृतिका के नक्षत्र पड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना इस दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, और यदि बच्चे का जन्म करवाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। जो भी बच्चे इस दिन जन्म लेते हैं तो उन्हें यकीनन राजयोग की प्राप्ति होगी। तो आप 20 तारीख को भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 22 अप्रैल, दिन बुधवार का पड़ रहा है, बैसाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, आंध्रा के नक्षत्र हैं, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है, तो आप इस दिन बच्चे का जो जन्म अगर करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। अगली और आखिरी तारीख है 30 तारीख, यानी 30 अप्रैल, दिन गुरुवार का पड़ रहा है, बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, चित्रा के नक्षत्र हैं, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। काफ़ी शुभ समय है, काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है, तो आप इन तारीखों में बच्चों का जो जन्म है वो करवा के अपने बच्चों को राजयोग की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो ये तो बात रही अप्रैल महीने की। अब मई महीने का ले लेते हैं, क्योंकि 2 महीने जो है वो मैं बता देती हूँ आप सबको, अप्रैल और मई। महीने में कौन कौन सी तारीखें होंगी, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको पंचक। तो मई के महीने में जो पंचक हैं वो 10 तारीख से लगेंगे, 10 मई से 14 मई तक पंचक लगेंगे। और इसके साथ ही साथ गंडमूल की जो तारीखें हैं वो हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, और इसके साथ ही साथ 23 तारीख, 24 और 31। ये मई की महीने की जो तारीखें हैं ये गंडमूल वाली हैं। ये तारीखें जो हैं वो गंडमूल वाली हैं, तो इन तारीखों में भी आप जो बच्चे का जन्म है वो ना करवावें। जो शुभ मुहूर्त हैं, शुभ तारीखें हैं, वो कौन कौन सी होने वाली हैं, चलिए उन पर एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। पहली जो तारीख है वो है 1 तारीख, 1 मई, दिन शुक्रवार का पड़ रहा है, बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, स्वाति के नक्षत्र हैं, बहुत शुभ संयोग है, इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 8 तारीख। 8 तारीख को दिन शुक्रवार का है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, और इसके साथ ही साथ उत्तराषाढ़ जो नक्षत्र हैं वो पड़ रहे हैं, और काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 9 तारीख, 9 मई, दिन शनिवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, श्रवण के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली तारीख है 17 मई, दिन जो है वो रविवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, कृतिका के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 18 तारीख। 18 तारीख को दिन सोमवार है, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रोहिणी का नक्षत्र है। याद रखिए रोहिणी के नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो यदि आप 18 तारीख को भी बच्चे का जन्म करवाते हैं तो राजयोग की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। रोहिणी के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 21 तारीख। 21 तारीख को दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, पुनर्वासु के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। बच्चे के जन्म करवाने से राजयोग की प्राप्ति होगी। अगली जो तारीख है वो है 28 तारीख, यानी 28 मई, दिन गुरुवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत है इस दिन, चित्रा के नक्षत्र हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का जन्म करवाने से बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होगी। अगली जो तारीख है ये लास्ट तारीख है 29 तारीख, 29 मई, दिन शुक्रवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, स्वाति के नक्षत्र पड़ रहे हैं, काफ़ी शुभ संयोग है, इस दिन भी बच्चे का यदि जन्म करवाया जाए तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होगी। तो इन तारीखों में आप बच्चों का जो जन्म है वो करवा सकते हैं, और ये जो तारीखें हैं ये बहुत शुभ तारीखें हैं, ये पंचांग से देखकर मैं आप सबको बताती हूँ, और मैं जानकारी जो है वो एकदम सही और सटीक देती हूँ, तो आपको इसमें कोई भी दुविधा जो है वो लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही साथ जो समय है, कई बार क्या होता है कि राहु काल का समय जो है वो 2 घंटे के लिए दिन में लगता है, और ये रोज लगता है। तो यदि आपको समझ में ना आए कि बच्चे का जन्म कब करवाएं, समय एक क्योंकि देखिए सब लोग बहुत जगह से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से प्रश्न करते हैं कि दीदी समय जो है वो बता दीजिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि देखिए
वैसे आप जहाँ रह रहे हैं, जो बच्चे की माता हैं उनके नाम से अपने जो भी पंडित जी हैं उनसे कुंडली मिलवाइए और समय जो है वो निर्धारित कीजिए कि आप सुबह शाम दोपहर कब बच्चे का जन्म जो है वो करवा सकती हैं। वो अपने नज़दीकी पंडित जी से करवाइए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस समय करवाना चाहिए, तो आप एक समय जो है वो पूछ लीजिए। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, राहु काल के समय जो बच्चे का जन्म है वो ना करवावें। तो राहु काल का जो समय है वो दिन में 2 घंटे के लिए, कभी कभी 1.5 या 2.5 घंटे के लिए लगता है। तो वो समय आप मान लीजिए अवॉइड कीजिए। उसके बाद आप बच्चे का जन्म जो है वो कभी भी करवा सकते हैं। तो आप अपने पंडित जी से भी थोड़ी सी सलाह जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मोटी मोटी जानकारी आप सबको दे सकती हूँ, लेकिन जहाँ पे बच्चे का जन्म हो रहा है वो आपके जो पंडित जी होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो समय बता सकते हैं। यहाँ से मैं वीडियो जो है वो बना दे रही हूँ और आप सबको सही और सटीक जानकारी दे दे रही हूँ। ये वीडियो आप सबको अगर पसंद आता है और आप सबको अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको चैनल से को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो सही समय पे और सही जानकारी के साथ मिल जाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।